Today we will do exercise 11.1. 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. It is on page number 177. John earned rupees 515 days. John rupees 500 earn कर रहा है 15 days में. तो पूछा है कि 30 days में कितना अर्न करेगा. 30 days में कितना अर्न करेगा. जब वो 15 डेज में 500 कर रहा है तो 30 डेज में कितना करेगा 1000 रुपीज. जस्ट डबल. 15 का डबल 30 तो 500 का डबल 1000 रुपीज. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. द अमाउंट ऑफ 75 kg ऑफ गुड्स. 75 kg गुड्स आ रहे हैं 375.50 रुपीज के. तो पूछा है 42 kg गुड्स कितने के आएंगे. सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताऊंगी यूनिटरी मेथड क्या होता है. यूनिटरी मेथड बेटा वो होता है जब आपको कोई सामान आपने लिया और शॉपकीपर ने आपसे उसके रुपए मांगे लेकिन एक्चुअल रेट आपको नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर के पास गए और आपने उससे 50 चॉकलेट्स ली. 50 चॉकलेट्स के उसने आपसे 375 रुपीज मांग लिए. आपने उसको 375 रुपीज दे दिए. तो मुझे बताओ क्या आपको उसकी रेट पता लगी कि एक चॉकलेट की क्या रेट थी. नहीं पता लगी ना. ना रेट पता लगी ना भाव पता लगा. तो एक प्राइस, एक आइटम की प्राइस निकालना, इसका मतलब एक यूनिट की प्राइस निकालना, उस यूनिट प्राइस को निकालने को कहते हैं हम यूनिटरी मेथड. 75 kg की हमें प्राइस पता है. क्या हमें 1 kg की प्राइस पता है. नहीं पता ना. तो 1 kg मतलब यूनिट प्राइस की एक्चुअल रेट है क्या. अगर वो 75 kg शुगर खरीदने जा रहा है इतने रुपए की तो 1 kg है कितने की. आप ले आए 75 kg, आपने मांगी शॉपकीपर से 75 kg शुगर और आपने इतने रुपए दे दिए. पर आपको रेट पता लगी कि 1 kg था कितने का. नहीं पता लगा ना. बिल्कुल ही पता लगा. तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं 1 kg निकालना यानी यूनिट प्राइस, एक्चुअल रेट निकालने को कहते हैं यूनिटरी मेथड. और ये कैसे निकलता है जब 75 kg कितने का है तो 1 kg कितने का होगा. तो हम करते हैं डिवाइड. 375.50 को हम करेंगे 75 से डिवाइड. और जब आप इसको डिवाइड करोगे 375.50 को 75 से, 75 5 375 माइनस 0. ये पॉइंट आ गया बीच में. ये पॉइंट चला जाएगा इधर और नीचे उतारेंगे 5. क्या 75 5 से डिवाइड हो सकता है. नहीं हो सकता. तो हमें एक और नंबर नीचे उतारना पड़ेगा. और जब हम एक साथ 2 नंबर नीचे उतारते हैं तो हम क्या लगाते हैं 0. अभी भी क्या 50 75 से डिवाइड हो सकता है. नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है. तो हम एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0. अब हो सकता है 75 6 450. 75 6 450 माइनस 50. अब ये ऐसे ही चलता जाएगा. ये ऐसे ही कभी खत्म नहीं होगा. ये ऐसे ही चलता जाएगा. फिर आप 6 से करोगे फिर 450 आएगा. फिर ऐसे ही चलता जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 1 kg गुड्स की प्राइस क्या निकल कर आई 5.006 रुपीज. और हमसे कितने की पूछी है 42 kg की. आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, शुरू से बताती आ रही हूं. एक का दे रखा हो ज्यादा का पूछते हैं तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई. क्या करते हैं मल्टीप्लाई. तो यानी 1 kg अगर इतने का है तो 42 kg कितने का होगा मल्टीप्लाई बाय 42. और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 42 से तो हमारा आंसर आएगा 210.25. मल्टीप्लाई भी आप करके देख सकते हो. जैसे कुछ नहीं करना, अभी इस पॉइंट को भूल जाओ. बेसिक मल्टीप्लिकेशन जैसे करते करो. 2 6 12 कैरी 1 1 2 into 0 0 2 5 10. मल्टीप्लाई का साइन 4 6 14 4 6 24 कैरी 2 0 2 4 into 0 0 4 5 20 2 5 2 0 1 2. तो आपके पास आंसर क्या
210.252। अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक करो तो आप डेसिमल के बाद होगी 2 डिजिट लिखोगे। अगर क्वेश्चन आपसे बोलता है 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखो तो आप 252 तीनों लिखो। जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी हम उस अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सेम वे एक और क्वेश्चन है सी। A worker is paid, this is your homework। इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक वर्कर को 6 डेज के 750 रुपीज मिलते हैं, तो उससे पूछा गया कि आपको 23 डेज के कितने मिलेंगे। मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको 6 डेज के मैं 750 रुपीज देती हूँ तो आपको 23 डेज के कितने दूंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि हमेशा पहले एक की प्राइस निकालो, यूनिट प्राइस निकालो। एक की पता है फिर तो हम कितने की भी निकाल सकते हैं ना। अगर हमें एक की पता है तो यहां से मैं 1 डे की निकाल लूंगी। कैसे निकालूंगी, 750 को किससे डिवाइड करूंगी, 6 से, और जो भी आंसर आएगा उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 23 से। तो मेरा 23 डेज की अर्निंग्स आ जाएंगी। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सुनना। जैसे 228 किलोमीटर जो है, अ कार ट्रेवल्स 228 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक कार है जो 3 आवर्स में 228 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। तो पूछा है बताओ 7 आवर्स में कितना करेगी। ये डी पार्ट का पहले मैं सेकंड पार्ट करा दूं। पूछा है अगर एक कार 3 आवर्स में 228 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो 7 आवर्स में कितना करेगी। क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड। सेम पहले 1 आवर का निकालेंगे कि 1 आवर में कितना करेगी, 228 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 76 किलोमीटर। अगर कोई कार 1 आवर में 76 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है तो 7 आवर्स में कितने करेगी। एक का दे रखा है, ज्यादा का पूछा है, मल्टीप्लाई। तो मैं इस 76 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 7 से। कितना आंसर आया मेरा, 76 किलोमीटर। और 7 आवर्स का फाइंड करने के लिए 76 इंटू 7 532 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। आपको 3 आवर्स का दे रखा था, आपने यूनिटरी मेथड से 1 आवर का निकाल लिया, और जब आपको 1 आवर का पता है तो आप क्या 7 आवर्स का नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसी का ही फर्स्ट पार्ट और है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि अगर कोई कार 228 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 3 आवर्स में, तो बताओ 912 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल करेगी। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके। पहला तरीका, या तो आप अगर कोई कार 228 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 3 आवर्स में तो 912 किलोमीटर कितने में करेगी। उससे पहले आप 1 किलोमीटर निकालो कि 228 किलोमीटर अगर 3 आवर्स में ट्रैवल कर रही है तो 1 किलोमीटर कितनी देर में करेगी। उसके लिए आप 3 को डिवाइड करोगे 228 से। क्या 3 को 228 से डिवाइड करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस नहीं है ना, लेंथी प्रोसेस। तो हम इसका एक शॉर्टकट मेथड करेंगे। ध्यान से सुनना, वो शॉर्टकट मेथड बहुत इजी है। ये जो 228 है ना, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 912 मिलता है। क्या मिलता है, 912। इस 228 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 912। तो यानी 220, ये जो 912 है ये 228 का 4 टाइम्स है। ये जो 912 है ये 228 का 4 टाइम्स है। तो जब 228 को 3 आवर्स लग रहे हैं तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 912 को कितने आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स। कितने आवर्स लगेंगे, 12 आवर्स। वापस समझे, अगर ये जो 912 है ये 228 का 4 टाइम्स है। 228 का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। तो मुझे बताओ जब 228 किलोमीटर को करने में
लग रहे हैं, तो 912 को करने में कितनी देर लगेगी? 3 into 4। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, तो इसके टाइम को भी 4 से मल्टीप्लाई करने पे इसका टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 12 आवर्स। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंथी ऐसा डिवीजन है, तो आप प्रैक्टिकली करके देख लिया करो कि 228 912 का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो जितना टाइम इसमें लग रहा है उतना ही टाइम उससे 4 टाइम्स ज्यादा टाइम उसमें लगेगा, है ना? इस तरीके से सोचा करो। एक और क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चंस है वो सारे यूनिटरी मेथड के ही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे ई, कशिश बॉट 2.5 लीटर मिल्क, कशिश ने 2.5 लीटर मिल्क खरीदा 90 रुपीज का। तो पूछा है बताओ 12 लीटर मिल्क कितने का होगा? 2.5 लीटर मिल्क आया हमारा इतने का, तो पूछा है 12 लीटर कितने का होगा। अब 12 लीटर निकालने के लिए पहले मुझे 1 लीटर की कॉस्ट पता होनी चाहिए। 12 लीटर की कॉस्ट निकालने के लिए पहले 1 लीटर की कॉस्ट पता होनी चाहिए। 1 लीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट कैसे पता लगेगी? यूनिटरी मेथड से। कैसे पता लगेगी? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यानी 90 डिवाइडेड बाय 2.5। अब पॉइंट वाला डिवीजन समझना, इस 90 को मुझे डिवाइड करना है 2.5 से। अगर मुझे इस पॉइंट को हटाना है तो मैं क्या करूंगी? इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इस पॉइंट को हटाया और ऊपर मैंने 10 वाले 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये ऐसे होता 2.50 तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करती। क्यों? क्योंकि इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट। तो मैं ये पॉइंट हटाया और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये यहाँ पे 2.513 होता तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 3 डिजिट। तो मैं यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करती। लेकिन यहाँ पे क्या था? ओनली 2.5 था, तो मैं इधर से मैंने पॉइंट हटाया और मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा। किससे? पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो ओनली 10 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आया 900 डिवाइडेड बाय 25। और जब आप 900 को 25 से डिवाइड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 36। कितना आंसर मिलता है? 36। आया समझ में? अगर ये ऐसे होता 9.0 को 2.25 से डिवाइड करना होता, तब तो आप क्या करते? इस पॉइंट को इधर ले जाते, है ना, और फिर सीधा 25 को 90 से डिवाइड कर देते। लेकिन ये पॉइंट इस बार यहां था, ये पॉइंट इस बार यहां था। तो ऐसे में अगर आपका डिवाइजर में पॉइंट है तो आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है? आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे। नीचे पॉइंट के बाद जितनी डिजिट मल्टीप्लाई कर दो उसको उतने 10 से या 100 से या 1000 से, इस तरीके से। और अब आपको अगर 1 लीटर का अमाउंट पता है 36 रुपीज, तो क्या आप 12 लीटर का नहीं निकाल सकते? 1 लीटर का पता है, 12 लीटर यानी ज्यादा का पता होने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो मैं 36 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। और जब मैं 36 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 432 रुपीज। दिस इज माय आंसर, 432 रुपीज। एक और क्वेश्चन देखो, एफ देखो। एफ क्वेश्चन है 15 बैग्स हैं शुगर के। वर्ड ध्यान से देखना, 15 बैग्स हैं शुगर के और उन 15 बैग्स की कॉस्ट है ₹450। 15 बैग्स हैं शुगर के, बैग्स 15 बैग्स हैं और उनकी कॉस्ट है 450। और ये भी बोला गया है कि हर एक बैग में 3 kg शुगर है। हर एक बैग में कितनी शुगर है? 3 kg शुगर, 3 kg शुगर है। आपके पास 15 बैग्स हैं 450 रुपीज के और हर एक बैग में 3 kg शुगर है। कितने kg शुगर है? 3 kg शुगर। सबसे पहले तो मैं 1 बैग की कॉस्ट निकालूंगी आपसे। और पूछा क्या है? पूछा यह है कि 1 kg शुगर
शुगर की कॉस्ट बताओ। पूछा है 1 kg शुगर की कॉस्ट बताओ। 15 बैग्स आपके 450 रुपीज के हैं और एक बैग में 3 kg शुगर है, तो बताओ 1 kg शुगर की प्राइस क्या है। इस 1 kg शुगर की प्राइस के लिए पहले मुझे 1 बैग की प्राइस निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं 1 बैग की प्राइस निकालूंगी। कैसे? सेम यूनिटरी मेथड से 450 को डिवाइड करूंगी किससे? 15 से, और आंसर आएगा 30 रुपीज। 15 बैग्स की इतनी थी तो 1 बैग की इतनी है, और हर एक बैग में कितना केजी शुगर है? 3 kg शुगर। अब एक बैग में अगर 3 kg शुगर, इसका मतलब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 3 kg शुगर 30 रुपीज की है? कह सकती हूँ? कह सकती हूँ ना? जब 1 बैग में 3 kg शुगर है और 1 बैग की प्राइस 30 रुपीज है, तो मैं इनडायरेक्टली कह सकती हूँ कि 3 kg शुगर कितने रुपीज की है? 30 रुपीज की। अब जब आपको 3 kg शुगर की प्राइस पता है, तो क्या आप 1 kg शुगर की प्राइस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? सेम यूनिटरी मेथड से 30 को करोगे 3 से डिवाइड और आपको आंसर मिलेगा ₹10। आपको आंसर क्या मिलेगा? ₹10। एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का जी, बहुत इजी है। 6 पीसेस है, 6 पीसेस ऑफ क्लॉथ की प्राइस है 72.60। 6 पीसेस की प्राइस है 72.60, तो 11 पीसेस की पूछी है। क्या करेंगे? 6 की दी हुई है, 11 की पूछी है। 11 की निकालने से पहले मुझे 1 की पता होनी चाहिए, और 1 की पता करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के लिए मैं क्या करूंगी? अगेन डिवाइड करूंगी 72.60 को 6 से। डिवाइड ध्यान से देखना, 72.60, 6 1 = 6 माइनस 1, नीचे उतारा 2, 6 2 = 12 माइनस 0, बीच में आ गया पॉइंट। इस पॉइंट को मैं कहां लेके जाऊंगी? इधर लेके जाऊंगी। अब नीचे क्या उतारूंगी? 6 6 1 = 6 माइनस 0। जब भी हम ऊपर से नीचे 0 उतार रहे हैं डायरेक्टली, और वो 0 कुछ काम नहीं आ रहा, तो वो 0 कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो 1 पीस की कॉस्ट आ गई मेरी 12 रुपीज 10 पैसे। अब जब एक की पता है, तो क्या मैं 11 पीसेस की प्राइस नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अगर मेरे 1 पीस की कॉस्ट कितनी है, तो 11 पीसेस की कॉस्ट क्या होगी? 12 10 मल्टीप्लाई बाय 11, और उसका आंसर होगा 133.10। 133.10। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।